तो आज हम पढ़ेंगे बच्चे काम पर जा रहे हैं। इसके कवि जो हैं वो राजेश जोशी जी हैं और ये इन्होंने एक जो सामाजिक बुराई है, जो आज बुराई दिख रहे हैं हम चारों तरफ, उस बुराई से प्रभावित होकर, उसका जो उनको दुख हुआ उससे प्रभावित होकर इन्होंने कविता लिखी कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। ये कितना दुखित है कि जिन बच्चों को खेलना चाहिए वो काम पर जा रहे हैं। और काम पर क्यों जा रहे हैं, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको इस कविता में पढ़ने मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। इसका तात्पर्य है कि ठंड का माहौल है, ठंड कितनी है, जहाँ पर बच्चों को नहीं निकलना चाहिए उस कोहरे से ढकी है उस सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं और सुबह सुबह ही बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे इस समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। तो कभी कहते हैं हमारे इस समय की सबसे भयानक पंक्ति है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना। विवरण मतलब होता है उसको अर्थ सहित लिखा जाना या विवरण की तरह लिखा जाना या पंक्तियाँ लिखा जाना कि कितनी दुख की बात है, किसी विवरण की तरह लिखा जा रहा है। लिखा जाना चाहिए था इसे सवाल की तरह। तो कहते हैं कभी इसे सवाल की तरह लिखा जाना था कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, इसे ऐसा लिखा जाना था, तब तो ठीक है। पर इसे कैसे लिख रहे हैं कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, मतलब इनको कोई किसी को दुख नहीं है कि बच्चे अपने बचपन के दिनों में काम पर क्यों जा रहे हैं। ठीक है। क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? तो जो गेंद, जिस गेंद से बच्चे खेलते हैं, तो क्या वो गेंदें अंतरिक्ष में गिर गई हैं? उनके लिए खेलने के लिए गेंदें नहीं बची हैं, इस कारण वो काम पर जा रहे हैं। क्या दीमकों ने खा ली हैं? क्या दीमकों ने खा ली है? दीमक जो होती है वो जहाँ लग जाती है उसको नष्ट कर देती है, चाहे वो पुस्तक हो, चाहे वो घर हो, चाहे कहीं भी हो। तो क्या दीमकों ने खा ली हैं सारी रंग बिरंगी किताबें? किताब में क्या दीमक लग चुकी हैं? उस दीमक ने क्या किताबें खा ली हैं? इस वजह से बच्चे काम पर जा रहे हैं। ये पूछ रहे हैं कभी, क्या इस वजह से जा रहे हैं बच्चे काम पर कि उनके पास ना पढ़ने के लिए बचा है, ना खेलने के लिए कुछ है, इस वजह से काम पर जा रहे हैं? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खेल खिलौने? क्या उस काले पहाड़ के नीचे जो खेल खिलौने हैं वो दब गए हैं, इस वजह से बच्चे काम पर जा रहे हैं? तो कभी हर एक पंक्ति से पूछना चाहता है कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? मदरसे होते हैं, एक स्कूल ही होता है, बस ये मुस्लिम के स्कूल होता है। तो कहती है क्या मदरसों की इमारतें गिर चुकी हैं भूकंप में? उनके लिए पढ़ने के लिए जगह नहीं बची है, पढ़ने के लिए, बैठने के लिए, इस वजह से बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो बराबर वो पंक्ति से पूछते हैं, क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और सारे घरों के आंगन, सारे मैदान, बगीचे, घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एक अचानक? एक मतलब होता है अचानक, क्या खत्म हो गए हैं? कुछ नहीं बचा, ना आंगन बचे, ना बगीचे, ना मैदान, कुछ नहीं बचा खेलने के लिए, इसलिए बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो पूछते हैं कि इसलिए बच्चे काम पर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं बच्चे काम पर? तो फिर बचा ही क्या? अगर ऐसा है, अगर ऐसा हो चुका है तो बचा ही क्या है दुनिया में? दुनिया में कुछ नहीं है। अगर हमारे होते हैं बच्चे काम पर जा रहे हैं तो इसके अलावा दुनिया में कुछ नहीं बचा है। कितना भयानक होता अगर ऐसा होता, अगर ऐसा होता तो कितना भयानक होता। ना बच्चे होते, बच्चे काम पर जा रहे हैं, वो बच्चे क्या फिर बड़े हो जाते फिर तो। अगर ऐसा है तो कितना भयानक है। भयानक है, लेकिन कहते हैं भयानक है, उससे भी ज़्यादा भयानक है। क्या है उससे ज़्यादा भयानक? भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह है कि सारी चीज़ें हस्ब मालूम ज्यों की त्यों यथावत हैं। सारी चीज़ें यथावत हैं, जहाँ जिसको होना चाहिए यथावत हैं। पर दुनिया में हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, सुबह छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे काम पर जा रहे हैं। पर देखें आज हम कि बच्चे फिर भी काम पर जा रहे हैं, सारी सुविधाएं हैं, सारे कुछ हैं, तो ये बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं? इनके लिए सरकार को, हमें, उनके माता पिता को मिलकर कुछ ना कुछ करना चाहिए ताकि बच्चों को उसका बचपन से ना छीना जाए और कुछ वो अच्छा कर सके। ठीक है। तो
इस कविता में आपको कभी अपने जो उनको दर्द होता है बच्चे काम पर जाने पे, उनके बारे में इस कविता में बताया गया है। ठीक है।